तो फाइनली लोगों तुम्हारी काफी ज्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो आ चुकी है। जी हाँ भाई साहब, इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं पवन सिंह का एक इंटरनेशनल हिट गाना, जो भाई साहब जब रिलीज हुआ था ना, तो भाई साहब इस गाने का लेवल ऐसा था ना कि कोई भी शादी इस गाने के बिना बजे कंप्लीट नहीं होती थी, कोई भी शुभ कार्य इस गाने के बिना बजे पूरा नहीं होता था। लिटरली आज भी भाई साहब जब तक ये गाना ऑर्केस्ट्रा पे या डीजे पे एक बार नहीं बजता है भाई साहब, वो काम पूरा नहीं होता है। जी हाँ भाई साहब, आप लोगों में से काफी लोगों ने गेस कर लिया होगा मैं किस गाने की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ लॉलीपॉप लागेलू। अब भाई साहब पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूँ तो भाई साहब इस गाने से मेरी काफी ज्यादा यादें जुड़ी हैं, और भाई साहब ये मेरा उस समय का बहुत ही ज्यादा फेवरेट गाना था। अब भाई साहब इस गाने के बारे में काफी सारी यादें आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा, लेकिन आइए पहले सुनते हैं गाना, फिर बाद में डिस्कशन करते हैं। ओके भाई साहब बीट इस गाने की बहुत ही खतरनाक थी, मतलब जिसका नाचने का मन ना करे वो भी नाचने लगे। जिला टॉप लागेलू, जिला टॉप लागेलू, कमरिया 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 करेला पालाप, लॉलीपॉप लागेलू। बड़ा सॉन्ग यार, बड़ा सॉन्ग। जिला टॉप लागेलू, हो जिला टॉप लागेलू, कमरिया 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 करेला। एनिमेशन देख रहे हो भाई साहब, बहुत ही खतरनाक एनिमेशन सुन लो उस समय थे। भाई साहब बड़ा सॉन्ग यार, बड़ा सॉन्ग। गलिया प बलिया झूमे, मुस्की प झूमे लटाटा, टाटा को भी झुमा दिया भाई साहब। चकाचौक लागेलू, कमरिया 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 करेला पालाप, लॉलीपॉप लागेलू। घघरा पा छपरा हिले, गोली पे चले गोली गोली, मोती ना चलवाए पट्टा मार करावे चोली। देखी के चढ़ल जवानी हिले पटना राजधानी, मलाई बर्फ लागेलू, मलाई बर्फ लागेलू, कमरिया 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 करेला पालाप, लॉलीपॉप लागेलू।
ये सब भाई साहब अभी बताता हूँ मैं। बिंदिया पे बक्सर डोले, बाली पे ससरम डिहरी, मतलब सारे बिहार के जो फेमस शहर है उनका सबका नाम लिया गया था इस गाने के अंदर, कोई बचा नहीं था भाई साहब। कमरिया करेला पालप लॉलीपॉप लागेलू। कुछ भी बोलते हो। भाई साहब मैं इस गाने की तारीफ क्या करूं, ये गाना जो था वो मेरा फेवरेट तो था ही, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया। लेकिन भाई साहब मैं इस गाने का थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताता हूं। भाई साहब इस गाने को जब मैंने पहली बार सुना था ना, तो भाई साहब मैं इतना ज्यादा कंफ्यूज था कि भाई साहब इस टाइप के गाने कैसे बन सकते हैं, कि भाई साहब ये आज का गाना नहीं है, बहुत पुराना गाना है भाई साहब। और भाई साहब ये गाना जब लॉन्च हुआ था ना, तो ये एक पूरा का पूरा एल्बम था, जिस एल्बम का नाम था लॉलीपॉप लागेलू, और इसके अंदर काफी सारे गाने रखे गए थे। और भाई साहब इस एल्बम के अंदर जितने भी सॉन्ग थे वो भाई साहब इसी लड़की के ऊपर सारे के सारे एल्बम फिल्माए गए थे, सिवाय एक के, जो गाना था सानिया मिर्जा का नथुनिया जान मारेला, वो भाई साहब किसी दूसरी लड़की के ऊपर फिल्माया गया था। लेकिन भाई साहब इस एल्बम के जो मेरे 3 गाने थे वो सबसे ज्यादा फेवरेट थे। पहला गाना था लॉलीपॉप लागेलू, दूसरा गाना था सानिया मिर्जा का नथुनिया जान मारेला, और तीसरा गाना था जब से भैली मास्टराइन नाला जात बाड़ू हो। अब भाई साहब जब मैंने पहली बार इस गाने को देखा था ना, तो भाई साहब मैं हक्का बक्का रह गया था, क्योंकि जिस तरीके के एनिमेशन इस गाने के अंदर दिखाए थे उस टाइम पर भाई साहब ये बहुत ही ज्यादा रेयर था। क्योंकि भाई साहब हम ठहरे गांव के रहने वाले हो, भाई साहब गांव में इतना ज्यादा फिल्मी स्टैंडर्ड नहीं था, वहां पे सिर्फ और सिर्फ मिथुन चक्रवर्ती की फिल्में और सनी देओल की फिल्में ज्यादा से ज्यादा चला करती थी भाई साहब, और उसमें वही पुराने गाने देखने को मिलते थे। ऐसा आइटम नंबर तो देखने को नहीं मिला था। लेकिन भाई साहब इस गाने को जब मैंने देखा था ना, तो भाई साहब मतलब लिटरली मैं फैन हो गया था। और भाई साहब इस गाने का खास बात यही था कि इसके अंदर पवन सिंह का मतलब जो नेचुरल आवाज है वही सुनने को मिला था। हालांकि ऑटो टोनिंग रखी गई थी, लेकिन भाई साहब वो इतना ज्यादा नोटिस नहीं हो रही थी। और आजकल के गानों में आपको पता है भाई साहब, चाहे वो पवन सिंह का हो चाहे किसी भी सिंगर का हो, भाई साहब भर भर के ऑटो टोन देखने को मिलता है। इसकी वजह से भाई साहब गाने का जो मजा है वो पूरा खराब हो जाता है। और भाई साहब इस गाने के अंदर बीट ऐसी रखी गई थी ना, कि भाई साहब जिसका मतलब नाचने का मन ना कर रहा हो, वो भाई साहब इस गाने की बीट सुनकर नाचने लगेगा। और भाई साहब वैसे नहीं ये गाना इंटरनेशनल हिट हुआ है, भाई साहब इस गाने के ऊपर फॉरेनर्स भी नाचे हैं, मतलब अमेरिका तक में ये गाना बजा है भाई साहब। तो समझ रहे हो इस गाने का स्टैंडर्ड कितना ज्यादा है। इस वक्त भी ये गाना बहुत ही ज्यादा स्टैंडर्ड है। बाकी भाई साहब इसके अंदर जो बैकग्राउंड डांसर जो लड़के रखे गए थे भाई साहब, वो जब मतलब क्लाइमेक्स में जब गाना खत्म होने के कगार पर आता है, तो भाई साहब वो जो जिम्नास्टिक स्टंट करते हैं ना, कला मदैया खाते इधर से उधर, वो भाई साहब उस टाइम पर मुझे इतना ज्यादा घूस बम दे रहा था कि पूछो मत। और भाई साहब मतलब मेरे अंकल के पास इस गाने की जो कैसेट थी ना, तो मैं उनसे हमेशा कहता था अंकल इस गाने को लगाओ सुनना है, इस गाने को लगाओ सुनना है। मैं उनसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता था, तब वो जाके इस गाने को सुनाते थे। भाई साहब मैं इस गाने के बारे में आपको काफी सारी बातें बताना चाहता हूँ, लेकिन काफी ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, इसकी वजह से मैं नहीं बता पा रहा हूँ। अगली बार देखेंगे फिर बताएंगे। बाकी गाना जो था बहुत ही अच्छा था, बहुत ही मस्त था। तो आई होप गाइज आप लोग को वीडियो देखकर अच्छा लगा होगा, और आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको ये गाना कैसा लगा था। तो हम मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो में। टिल देन बाय बाय।